Hello friends, दोस्तों in this video we have to learn one new concept, harmonic progression HP. हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP. अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? 10th में हमने क्या पढ़ा? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी एक सीक्वेंस थी. अभी पढ़ा GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी एक सीक्वेंस थी. अभी एक नई सीक्वेंस हम पढ़ने जा रहे हैं HP. क्या है HP? देखिए, अ सीक्वेंस T1, T2, T3, dot 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 is a HP. ये सीक्वेंस है, सिंपल टर्म्स है. T1, T2 सिंबॉलिक टर्म्स है. इस सीक्वेंस को यानी किसी भी सीक्वेंस को हम HP कब कहेंगे? इफ कंडीशन अप्लाइड. इफ है, इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस टर्म्स 1/T1, 1/T2, 1/T3 dot 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 are in AB. किसी भी सीक्वेंस को हम HP कब कह सकते हैं? अगर उसके सारे टर्म्स के जो रेसिप्रोकल्स है उनकी सीक्वेंस AP होगी. सारे टर्म्स के रेसिप्रोकल्स की सीक्वेंस क्या रहेगी? AP. तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस HP में है. क्लियर? अभी देखिए, कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि जो T1, T2, T3 मतलब जो Tn है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए. कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर जीरो हुई तो प्रॉब्लम आएगा. क्या प्रॉब्लम आएगा? डिनोमीटर जीरो हो जाएगा. देखो यहाँ ये AP में डिनोमीटर हो जाएगा जीरो. डिनोमीटर हो जाएगा तो टर्म एग्जिट नहीं होगी, तो बात ही खत्म. तो इसलिए ये कंडीशन है. सेकंड कंडीशन है n क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. जीरो वगैरह नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है. अभी ये हो गया क्लियर कि भाई HP क्या है? कोई भी सीक्वेंस जिसके टर्म्स को अगर उल्टा करो, मीन्स रेसिप्रोकल्स लो, तो HP मिलती है, AP मिलती है, अरिथमेटिक. तो वही HP. फिर HP अगर हमें समझ में आ गया HP क्या है, और कोई भी सीक्वेंस HP में है सपोज, तो फिर उसका nth टर्म कैसे निकाले, उसका सम ऑफ n टर्म कैसे निकाले? दो बातें होती है हमेशा. AP में भी सीखा है, GP में भी सीखा. एक तो हमें n टर्म निकालनी होती है, एक तो हमें SN सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता है. इन्फिनिटी वगैरह आगे की बात है. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है सपोज 7, नहीं ऐसे नहीं, 1/7, 1/11, 1/15 dot 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 is HP. क्या है? AHP है. और इसके हमें n टर्म निकालनी है, सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना है. अब ये AP HP है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी जो रेसिप्रोकल्स आएंगे 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 1/11 का 11, 1/50 का 15 इज AP. रेसिप्रोकल्स वाले टर्म्स की सीक्वेंस क्या आएगी? AP आ गई. ये HP है तो उसके रेसिप्रोकल्स आ गए AP. करेक्ट. अभी AP के लिए हमें n टर्म निकालना आता है ना. क्या है फॉर्मूला? AN या TN, कुछ भी लिखो. ठीक है. चलो यहाँ पे हमने T लिखा तो TN यूज करते हैं, कंफ्यूजन हो. TN क्या है? TN A plus n minus 1D. TN क्या है? A plus n minus 1D. अभी ये क्या है? फर्स्ट टर्म. AP के लिए बात कर रहे हैं हम लोग. हमने AP का फॉर्मूला यूज किया. क्या है? 7 है. फिर n एज इट इज, क्योंकि हमें n टर्म निकालनी है. D क्या है? 11 minus 7 4 है. सिंप्लीफाई करना है. ओके करेंगे. 7 plus 4 into n 4n, 4 1 4, 7 minus 4 3, 3 plus 4n. ये क्या हो गई? ये हो गई nth टर्म. किसकी? AP की. तो फिर HP की nth टर्म क्या आएगी? Therefore nth टर्म ऑफ HP क्या आएगी? इसका रेसिप्रोकल 1/3 plus 4n. क्लियर? ओके. AP की जो n टर्म है ना, उसका बस रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपको मिलेगी AP HP की n. क्लियर? बस ऐसे ही आपको चलना है. किसके लिए? SN के लिए. SN का फॉर्मूला AP के लिए यूज करना है. फॉर्मूला तो फॉर्म है AP का. क्या है? SN क्या फॉर्मूला है? n/2 in bracket 2a plus n minus 1d. इसे अप्लाई करना है AP के लिए और उसको उल्टा करो, आपको मिल गया HP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP. तो दोस्तों इस तरह किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की n टर्म भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ AP. यानी HP क्या है? AP से जुड़ा है.
AP अगर है तो उसके रेसिप्रोकल्स को हम HP कहेंगे, और HP अगर है तो उसके रेसिप्रोकल्स को हम AP कहेंगे। बस क्लियर, ध्यान में आ गए? लाइक कीजिए, समझ में आ गया? नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, बाय।